नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। परिसर अध्ययन 2 अर्थात इतिहास के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग तीसरा पाठ पढ़ रहे थे, मराठा सरदार भोसलों का पराक्रमी घराना, जिसमें हमने सबसे पहले मराठा सरदारों के बारे में जानकारी प्राप्त की कि मराठा सरदार कैसे शूरवीर पराक्रमी हुआ करते थे, साहसी हुआ करते थे और युद्ध करने में बड़े ही निपुण हुआ करते थे। परंतु क्या उनका शौर्य उनके लिए काम आता था? नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों में आपस में एकता नहीं थी। वो लोग निजाम शाह और आदिल शाह के लिए काम किया करते थे और निजाम शाह और आदिल शाह उन्हें जागीर दिया करते या सरदार का पद दिया करते, बस वो उसी में खुश रहा करते थे। इन मराठा सरदारों में से के घरानों में से जो सबसे बहादुर घराना था वो था एलोरा के भोसले का। ये वही घराना था बच्चों जिसमें शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। पिछली बार बच्चों हमने मालोजी राजे भोसले के बारे में भी पढ़ा था, जो कि एक महान शिव भक्त थे और उन्होंने कृष्णेश्वर के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एलोरा गांव के पाटिल मालोजी राजे भोसले महान शिव भक्त थे। आइए उनके परिवार के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए बाबाजी राजे भोसले। बाबाजी राजे भोसले के दो बेटे थे, मालोजी राजे भोसले और विठोजी राजे भोसले। मालोजी राजे भोसले के फिर दो बेटे थे, शाहजी राजे भोसले और शरीफ जी राजे भोसले। और बच्चों, हमारे शिवाजी महाराज जो थे वो शाहजी राजे भोसले के बेटे थे। तो इतना महान परिवार था शिवाजी राजे भोसले का। एलोरा के पाटिल के अधिकार बाबाजी राजे भोसले को मिले थे। मालोजी राजे भोसले और विठोजी राजे भोसले, बच्चों ये दोनों भाई बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ और शूरवीर थे। उनके दरबार में कई सशस्त्र मराठे थे, परंतु बच्चों जैसा कि आप जानते हैं वह समय बड़ी अस्थिरता का था। आदिल शाह और निजाम शाह में हमेशा युद्ध हुआ करते थे और साथ ही जो उत्तर का मुगल बादशाह था वो निजाम शाही पर आक्रमण करने की फिराक में था। जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर के मुगल शासक ने निजाम शाह पर आक्रमण कर दिया था। उस समय निजाम शाह की राजधानी दौलताबाद में थी। बच्चों, दौलताबाद औरंगाबाद में है। आपके सामने जो चित्र है वो दौलताबाद के किले का चित्र है। वहां पर निजाम शाह का जो वजीर था उसका नाम था मलिक अंबर। वो भी बड़ा ही शूरवीर पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसने दौलताबाद के निकट स्थित एलोरा के भोसले बंधुओं का पराक्रम देखा था। भोसले बंधु अर्थात कौन? मालोजी राजे भोसले और विठोजी राजे भोसले। इन दोनों का पराक्रम मलिक अंबर ने दौलताबाद में देखा था। तो मलिक अंबर ने क्या किया? निजाम शाह को जाकर इन दोनों भाइयों के पराक्रम की खबर सुनाई और निजाम शाह को तो सरदारों की जरूरत थी। उन्होंने तुरंत मालोजी राजे भोसले को अपने दरबार में बुलाकर उन्हें पुणे और सुपा परगनों की जागीर दे दी। और जैसा कि मैंने आपको पहले पाठ में बताया था कि जिसे जागीर मिलती थी वो स्वयं को जागीर का राजा समझता था। जागीर मिल जाने के बाद भोसलों का घर वैभव संपन्न हो गया। मालोजी राजे की पत्नी का नाम था उमाबाई और जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, मालोजी राजे के दो बेटे थे, शाहजी राजे भोसले और शरीफ जी राजे भोसले। जब शाहजी राजे 5 वर्ष के थे तब इंदापुर के युद्ध में मालोजी राजे भोसले युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त होने का अर्थ होता है बच्चों, युद्ध करते हुए शहीद हो जाना, मृत्यु प्राप्त होना। मालोजी राजे भोसले के वीर गति को प्राप्त होने के पश्चात उनके भाई विठोजी राजे भोसले ने उनकी जागीर की और शाहजी राजे भोसले की देखभाल की। बच्चों, आपके सामने जो चित्र है वो शाहजी राजे भोसले का है। शाहजी राजे भोसले के चाचा जी विठोजी राजे ने अपने भतीजे और उनकी जागीर की रक्षा करते हुए शाहजी राजे का विवाह भी करवाया। शाहजी राजे के साथ लखुजी राव जाधव की बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। लखुजी राव जाधव की बेटी जीजाबाई थी, जो कि बड़ी ही सुलक्षणा थी। जीजाबाई के लिए विठोजी राजे द्वारा रखे हुए प्रस्ताव को लखुजी राव ने स्वीकार किया। लखुजी राव जाधव
जो कि जीजाबाई के पिताजी थे, वो स्वयं भी निजाम शाह के दरबार में सरदार के पद पर थे और वो स्वयं भी बड़े ही शूरवीर और पराक्रमी थे। उनके पास बहुत बड़ी सेना थी। निजाम शाह के दरबार में लखूजी राव जाधव का बड़ा ही सम्मान था। उन्होंने शाहजी राजे और जीजाबाई का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। अब जीजाबाई भोसले परिवार की लक्ष्मी बनी। अब निजाम शाह ने मालोजी राजे को जो जागीर दी थी पुणे और सुपा परगनों की, वह जागीर शाहजी राजे भोसले को दे दी। शाहजी राजे भी स्वयं भी बड़े ही शूरवीर और पराक्रमी थे। निजाम शाह के दरबार में उनका भी बड़ा सम्मान था। उसी समय उत्तर के मुगल बादशाह ने निजाम शाह पर आक्रमण करने का निश्चय किया और आदिल शाह भी उत्तर के मुगल बादशाह के साथ मिल गया। तब निजाम शाही को बचाने के लिए मलिक अंबर और शाहजी राजे दृढ़ता पूर्वक लड़े। दोनों सेनाओं को उन्होंने पराजित कर दिया। दोनों सेनाएं अर्थात उत्तर के मुगल बादशाह की और आदिल शाह की, दोनों सेनाओं को मलिक अंबर और शाहजी राजे भोसले ने मिलकर पराजित कर दिया। यह युद्ध बड़ा ही विख्यात रहा और यह युद्ध अहमदनगर के पास भातवाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध शाहजी राजा और मलिक अंबर ने तो जीत लिया था, परंतु एक बड़े ही दुख की बात हुई कि शाहजी राजे के जो भाई थे शरीफ जी, वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। परंतु शाहजी राजे ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने बड़ी ही वीरता का परिचय दिया और इसी कारण निजाम शाह के दरबार में उनका मान सम्मान और बढ़ गया, उनकी ख्याति और बढ़ गई और उनकी ख्याति बढ़ने के कारण मलिक अंबर उनसे ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या करने का अर्थ होता है जलन रखना। मलिक अंबर उनसे जलने लगा और इसी कारण से शाहजी राजे और मलिक अंबर के बीच में शत्रुता बढ़ने लगी। मलिक अंबर से बढ़ते वैमनस्य के कारण शाहजी राजे ने निजाम शाही छोड़ दी और वे बीजापुर के आदिल शाह के पास चले गए। आदिल शाह ने उन्हें सर्वोच्च सर लश्कर की पदवी से सम्मानित किया। बच्चों, कालांतर में निजाम शाही में बड़ी उथल पुथल हुई। मलिक अंबर की भी मृत्यु हो गई। मलिक अंबर का बेटा था फतेह खान। मलिक अंबर के पश्चात फतेह खान निजाम शाह का वजीर बना, परंतु वो बड़ा ही धूर्त और कपटी था। उसके कार्यकाल में निजाम शाही का और पतन हुआ। इससे निजाम शाह की जो माँ थी वो बड़ी दुखी हुई और निजाम शाह को इस परिस्थिति से उबारने के लिए उन्होंने शाहजी राजे से मदद मांगी। उनकी ये स्थिति को देखकर शाहजी राजे फिर से आदिल शाह को छोड़कर निजाम शाह के पास वापस लौट आए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने देखा कि भोसलों के पराक्रमी घराने में मालोजी राजे भोसले, बिठोजी राजे भोसले, शाहजी राजे भोसले, शरीफ जी राजे भोसले जैसे महान शूरवीर योद्धा हुए थे। उन्होंने बड़े बड़े पराक्रम दिखाए, बड़े बड़े युद्ध जीते और निजाम शाही को उन्होंने बड़े संकट से भी उबारा। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। इस पर आधारित मैं गृह कार्य दूंगी जिसे आपको पूरा करना है और हाँ, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करना है। नमस्ते।